हरे कृष्णा। आप सभी को रुक्मिणी द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो स्थान वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का है, वही स्थान द्वारका में रुक्मिणी मैया का है। रुक्मिणी दुरावत्यम तु राधा वृंदावने वने। तो क्या इसका मतलब ये है कि राधा रानी और रुक्मिणी देवी एक ही हैं? श्रीमती राधा रानी सभी शक्तियों का विस्तार करने वाली आदि शक्ति हैं, क्योंकि वे भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। उन्हीं से लक्ष्मी देवी प्रकट होती हैं। वह लक्ष्मी देवी का ही एक स्वरूप रुक्मिणी मैया है। परंतु जिस प्रकार वृंदावन में कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही द्वारका में वे रुक्मिणी के बगैर नहीं रह पाते। तो कोई भेद नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यशाली रूप में होते हैं तो द्वारकाधीश कहलाते हैं। वह उनकी अंतरंगा शक्ति के रूप में होती हैं रुक्मिणी जी। वह जब भगवान गोलोक धाम में अपने गोप ग्वाल के रूप में होते हैं, तब वे भगवान आदि भगवान गोविंद श्री कृष्ण कहलाते हैं तथा उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा कहलाती हैं। इसी कारण ब्रह्म संहिता के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, श्रेयम कांता कांता परम पुरुषः, कि रुक्मिणी देवी श्रीमती राधा रानी का स्वांश है, उन्हीं का अंश, उन्हीं का विस्तार है। और ऐसी रुक्मिणी मैया बैशाख मास के, जो कि अप्रैल और मई के महीने में आता है, जिसे मधुसूदन मास भी कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन उनका प्राकट्य हुआ। इनके पिता का नाम भीष्मक व माता का नाम सुधीमती था। वह ये विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर में रहते थे तथा इनके 5 भाई थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। वैसे तो रुक्मिणी मैया के अनेक नाम हैं, जिनमें प्रमुख है रुचिर नाना, अर्थात जिनका मुख कमल के समान खिला हुआ है। वैदर्भी, जो विदर्भ नरेश के यहाँ जन्मी, व उनका एक नाम है धीरा, यानी धैर्य धारण करने वालों की भी शिरोमणि। कुलवती, जो अपने कुल की महिमा को बढ़ाने वाली हैं। मोहिनी, यानी आकर्षित करने वाली, तथा स्वयं रुक्मिणी का अर्थ है जिनका रंग पिघले हुए सोने के समान है। तो यूं तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, परंतु उनकी दिव्य मधुर लीलाओं में से एक है रुक्मिणी मैया से उनका विवाह प्रसंग, जिसमें हमारे लिए बहुत सी शिक्षाएं हैं। और ये प्रसंग कुछ ऐसा है कि महाराज भीष्मक की राजसभा में अनेक साधु संत आते थे और भगवान की कथा व लीलाएं कहते, जिन्हें रुक्मिणी देवी पर्दे के पीछे से सुना करती। केवल सुनती थी। उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, परंतु पूर्ण चित्त से एकाग्र हृदय होकर वे कृष्ण चरित्र को सुनती। कहते हैं, कृष्ण चरित्र कलि कलमश ध्वन, यानी कृष्ण के विषय में केवल सुनने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। यानी हम भी यदि भगवान के विषय में सुनना प्रारंभ करें तो अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार केवल सुनने से ही रुक्मिणी देवी ने भगवान से विवाह करने का निश्चय कर लिया कि मैं श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों ना लग जाएं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, किंतु यदि विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से। इसी तरह हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को ही बनाना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभम पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, कि जब हमारे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण ही हो तो वे आते हैं, अवश्य आते हैं, और इसमें हमें संदेह नहीं रखना चाहिए। आगे रुक्मिणी देवी की इच्छा तो भगवान को समर्पण करने की थी, परंतु उनके बड़े भाई रुक्मी कृष्ण से द्वेष के कारण शिशुपाल से उनका विवाह कराना चाहते थे। तो अब रुक्मिणी देवी क्या करें, किसको बताएं? तब उन्होंने एक प्रेम की पाती लिखी व एक ब्राह्मण को देकर उसे भगवान श्री कृष्ण को पहुंचाने का निवेदन किया, जिसमें 7 श्लोक हैं। और पहला श्लोक है,
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमं पत्रपम में। अर्थात हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप, उनके दुख, उनके शोक, उनके जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा आपके ऐसे दिव्य रूप सौंदर्य का दर्शन करने वाले जीवों को पूरा लाभ यानी चारों पुरुषार्थों के फल मिल जाते हैं। आपके विषय में श्रवण करके ही हे प्रिय अच्युत, मेरा चित्त लज्जा व शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार भगवान के गुणों का वर्णन कर व सारी स्थिति बतलाकर रुक्मिणी जी ने कृष्ण से याचना की थी कि वे आकर उन्हें ले जाएं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह है कि रुक्मिणी माता ने तो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ वर चुना था, क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं, उनके सामने सभी अयोग्य हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पर रुक्मिणी देवी प्रतिनिधित्व करती हैं एक जीव का, तथा जब हम यानी कोई भी जीव ध्यान पूर्वक, तीव्रता से, उत्सुकता पूर्वक भगवान की कथाओं को, उनके गुणों को श्रवण करता है, तो हमें भगवान की, भक्तों की यानी साधुओं की और गुरुओं की शरण भी लेनी चाहिए और उनसे अपने हृदय की सारी शंकाओं का समाधान करना चाहिए, जैसा कि रुक्मिणी देवी ने किया। वह संतजन से सहायता मिलती भी है। जैसे वो ब्राह्मण तुरंत ही रुक्मिणी मैया का संदेश लेकर भगवान के पास जाता है, उनके अंतःपुर में पहुंच जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों को भगवान के पास जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। तब भगवान ने उन्हें अपने आसन पर बैठाकर उस ब्राह्मण की वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी किया करते हैं। अर्थात हमें भी ब्राह्मणों, संतजनों और गुरुओं का ऐसा ही आदर सत्कार करना चाहिए। और तब भगवान ने उस ब्राह्मण से ही उस पत्र को पढ़ने को कहा, क्योंकि भगवान कभी कोई कार्य छुपकर नहीं करते। तब ब्राह्मण से पत्र सुनकर भगवान कहते हैं कि सभी राजाओं का वध करके मैं काष्ठ में से अग्नि की भांति रुक्मिणी को ले आऊंगा। फिर अपने साथी दारुक को आदेश देकर ब्राह्मण के साथ एक ही रात में वे द्वारका से सीधे विदर्भ पहुंच जाते हैं। पता पड़ने पर बलराम जी भी तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना साथ लेकर कुंडनपुर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर भगवान ने देखा कि कुंडनपुर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। रुक्मिणी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। शिशुपाल दूल्हा बना हुआ है और उसका स्वागत हो रहा है। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं, तो इन्होंने भगवान का बहुत ही स्वागत किया। किंतु भगवान का दर्शन कर वहां पर जितने विदर्भ देश के नागरिक थे, वे सभी यही प्रार्थना करने लगे कि रुक्मिणी देवी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के ही साथ हो। तथा ब्राह्मण फिर सीधे ही रुक्मिणी देवी के पास जाकर उन्हें कृष्ण के आने का समाचार देते हैं, जिस पर रुक्मिणी देवी कृतज्ञता पूर्वक उन्हें नमन करती हैं। वह रुक्मिणी मैया ने तो पहले ही बता रखा था भगवान को पत्र में कि किस प्रकार उनका अपहरण करना है, कि मंदिर की अंबिका मंदिर में पूजा करने के बाद लौटते समय आप मुझे वहां से ले जाइएगा। तो यहाँ एक और उपदेश ये है कि जब हम देवी देवताओं से भगवान की सेवा, उनकी भक्ति मांगते हैं, तो वे भी सच्चे हृदय से हमें वरदान देते हैं, जैसा कि रुक्मिणी मैया को अंबिका देवी ने आशीर्वाद दिया। पश्चात भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं जहां रुक्मिणी ने बहुत ही भारी सेना लगा रखी थी। तब रुक्मिणी मैया अपनी सखियों के साथ नयन नीचे किए हुए श्री कृष्ण को ढूंढते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी इस विचार में कि कहाँ है कृष्ण, जब उन्होंने अपने नेत्रों को धीरे धीरे ऊपर उठाया, वह अपने बाएं हाथ के नाखूनों से अपने बालों को हटाते हुए नजर उठाकर देखा, तो जितने भी सिपाही वहां पर थे वे एक के बाद एक गिरने लगे। इतनी सुंदर थी रुक्मिणी देवी। शिक्षा यह कि जब हमारी भक्ति इतनी सुदृढ़, इतनी सुंदर और प्रगाढ़ हो जाती है, तो माया के सारे सैनिक वहां गिरने लगते हैं। और फिर तभी भगवान ने उनका हाथ पकड़कर रथ में उन्हें बैठा लिया और रुक्मिणी मैया को रथ की लगाम देकर वे स्वयं युद्ध करने लगे। रुक्मिणी देवी बार बार पीछे देख रही थी, घबरा रही थी। तब भगवान उनसे कहते हैं
कि हे रुक्मिणी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी सेना शीघ्र ही शत्रुओं को जीत लेगी। शिक्षा ये कि जब हम पूर्ण रूपेण भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान अपने सारे ऐश्वर्य हमें प्रदान कर देते हैं, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने के बाद सभी हमारे भाई बहन हो जाते हैं, क्योंकि सभी भगवान की संतान हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान से प्रेम करता है वह पूरे संसार से ही प्रेम करता है। रुक्मी भगवान का पीछा करने लगा, उसने युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। श्री कृष्ण भगवान रुके और रुक्मी के साथ उन्होंने युद्ध किया। रुक्मी के रथ को पेड़ से बांधकर वे उसके आधे बाल और आधी मूंछ काट देते हैं। उसी वक्त बलदाऊ जी भी वहां पहुंच गए। शिशुपाल और उसके अन्य बारातियों के साथ कृष्ण बलराम जी ने युद्ध किया। आगे चलकर रुक्मी ने वहीं भोजकट नामक देश बसाया और वहीं रहने लगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी बहन को वापस ले आऊंगा और कृष्ण की हत्या करूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर सका तो नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारका वासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। तो इस समूचे प्रकरण में भक्त के द्वारा भगवान को पाने की दृढ़ता का वर्णन है। यदि मानव जीवन में भगवान को पाने की ऐसी दृढ़ता हो तो भगवान अवश्य ही मिलते हैं, तथा भगवान की इस प्रेममयी भक्ति का प्रारंभ होता है उनके विषय में श्रवण करने से, सुनने से। तो आइए इस रुक्मिणी द्वादशी पर पूरे हृदय से रुक्मिणी मैया की शरण लें व उनसे भगवान की भक्ति, उनके प्रेम को पाने की याचना करें। तथा अंत में हमारा यह निवेदन है कि माँ रुक्मिणी को फूल अत्यंत पसंद हैं, तो यदि संभव हो तो उन्हें पुष्प अर्पण करें। और पुष्प ही क्या, हम तो कहेंगे कि पूरी माला अर्पित कीजिए। लेकिन कौन सी माला? हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम एक माला जप कर उसे रुक्मिणी मैया को अर्पण कीजिए, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न होंगी, वह हमें भक्ति करने का अमोघ आशीर्वाद देंगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।